और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला देवरिया के बरपार गांव पहुंचे। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के बुलावे पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। कई बच्चों से अंतरिक्ष यात्रा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बच्चों से बातचीत करते हुए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा, इंटरनेशनल स्पेस में भारतीय तिरंगा ले जाना गर्व की बात है। मुझे भी इसी बात का गौरव है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने देश को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रिप्रेजेंट कर पाया कि जहाँ पे आज से पहले कोई भारतीय नहीं पहुँचा है और अपने देश का झंडा अपने साथ लेके वहाँ पे फहरा पाया। तो इस बात का बहुत बहुत गौरव है मुझे। और दूसरा इस बात का भी गौरव है कि बहुत ही जल्द ये जो मिशन मेरा रहा है अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, बहुत ही जल्द हम अपनी धरती से अपने रॉकेट पे और अपने कैप्सूल में किसी भारतीय को लॉन्च कर पाएंगे। और आपके पास कई बार फोन पर अनजान नंबरों से कॉल आते हैं, लेकिन वो कौन है इसका पता आपको नहीं चलता है। अब अनजान नंबर के साथ उसका नाम भी आपको अपने मोबाइल फोन पर स्क्रीन में दिखेगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आपके फोन पर अनजान नंबरों से कई बार कॉल आती होगी, जिसमें कई तो साइबर ठगों के होते हैं। कई लोग ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर नाम नहीं आता, जिससे लोग सस्पेंस में रहते हैं। लेकिन अब बिना नंबर सेव किए या फिर अनजान कॉलर का नाम भी स्क्रीन पर देखने का दावा किया गया है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा है। अगले एक हफ्ते के भीतर अनजान नंबर का नाम भी स्क्रीन पर दिखने का दावा है। डीओटी ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो अगले एक हफ्ते में सेवा शुरू करें। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या ये फीचर स्पैम और फर्जी नंबर भी बताएगा या सिर्फ नाम। पहले फेज में 4G और 5G नेटवर्क पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP शुरू होगी। साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं वो उससे बच जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, लोग अनजान लोगों के फ़ोन उठा लेते हैं और उसके बाद जो है उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब नंबर सामने होगा और जब नाम भी उसमें दिखाया जाएगा तो जो कॉल ज़रूरी नहीं है लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह से यूजर को ऐसी सहूलियत दिया जाए जिसमें इस तरह का जो डेटा होता है, जो जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसको इंडिया के ही सर्वर्स पर रखा जाए। इनफैक्ट हम इस तरह की सर्विसेज भी काफी यूज करते हैं, जैसे ट्रू कॉलर हो गई। ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यूजर का डेटा अपने सर्वर्स पर अपलोड करती हैं और उनका नाम ऐप से पहले ही दिखा देती हैं। तो अभी टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो अब उनको बाय डिफॉल्ट ही दिखाना होगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका ट्रायल सफल रहा है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक ये कदम बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। पेपर प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, वो सब प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जो नाम उसके डॉक्यूमेंट्स में है वो उसको डिस्प्ले कराना जरूरी है। इसका एक एडवांटेज ये होने वाला है, जो आजकल साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा और आप अलग अलग नाम से साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे ट्राई की तरफ से कॉल आ रहा है या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कॉल आ रहा है या फिर कोई कंपनी की तरफ से कोई कॉल आ रहा है, तो पहले ही यूजर को पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में ट्राई की तरफ से कॉल है या फिर कोई स्कैमर आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो ये सर्विस पूरे देश में लागू हो जाएगी। कंपनियों को हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने लड़के के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लड़की के परिजन भी वहां पर मौजूद थे। जानकारी के अनुसार लड़की अपने प्रेमी के घर पर रहना चाहती है, जबकि लड़की की गवाही के बाद लड़के को 20 साल की सजा भी हो चुकी है। इसके बावजूद लड़की लड़के के घर पर पहुंच गई। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लड़की पर वशीकरण करवाया गया है। लड़के के परिवार ने जबरन उसे अपने पास रखा है, जबकि लड़के के परिवार का कहना है कि लड़की का मामा ही उसे लेकर आया है। उधर लड़की का कहना है कि वो लड़की के घर ही रहना चाहती है। मौके पर पहुंची पुलिस लड़की को थाने लेकर गई है। पहली बार मेरे सामने बात आई है, हम हर तरह से आपके साथ हैं, ये समझ लो।
शाहजहांपुर के हयातपुर इलाके में जुआ खेलते समय बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की छापेमारी के दौरान युवक गोविंद तिवारी डर के मारे नदी में छलांग लगा बैठा। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 सिपाहियों को इसमें सस्पेंड किया गया है। एक युवक है गोविंद तिवारी, इनका नाम है। इनके पिताजी का नाम है सुरेश तिवारी। उम्र करीब इनकी 30 से 35 वर्ष के बीच है। तो आज इनकी नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। जो परिवारिक जनों का आरोप है, उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जो भी और अन्य वैधानिक कार्रवाई, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है। और जो भी विधिक कार्रवाई होगी और जिस पे भी आरोपी होगी तो उसके कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। जाम लगाया गया था, जाम खुलवा दिया गया। जाम अभी पब्लिक हम लोगों ने बातचीत करके खुलवा लिया गया। अलीगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर 50 से ज्यादा घरों में दरारें आने से लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। कई परिवार पलायन कर चुके हैं। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। बनिया पांडे इलाके में पानी की लीकेज पाइपलाइन के चलते 50 से अधिक मकानों में इस वक्त गहरी गहरी दरारें आ गई हैं। दरारों से दीवार चटक चुके हैं, फर्श उखड़ चुके हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन मकानों में रहने को मजबूर है। 1 दर्जन से ज्यादा परिवार घरों पर ताले लगाकर दूसरे इलाकों में जा बसे हैं। इनका आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम के अधिकारी टस से मस होने का नाम नहीं लेते। इस वक्त जनपद अलीगढ़ के ऊपरकोट थाना इलाके के बनियापाड़े पर मौजूद हूं। नगर निगम की बड़ी लापरवाही से यहां पर 50 से ज़्यादा मकान फट चुके हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं। यहां पर पानी का लीकेज है और पानी के लीकेज की वजह से यहां पर मकानों में दरार आ चुकी हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ। आप तस्वीरें देखिए, ये मकान है और ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर इस मकान में दरार आ चुकी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 50 से ज़्यादा मकान ऐसे हैं जहाँ पर दरारें आ चुकी हैं। और ये दीवार, ये पूरी तरीके से दीवार इनकी ऊपर तक चटक चुकी है। ये मेरा हाथ इसमें पूरा अंदर जा सकता है। ये घर पूरी तरीके से इनका यहाँ से अलग हो चुका है। इसी प्रकार से मैं आपको इनका घर एक बार और अंदर से दिखाऊं कि अंदर देखिए लीकेज की वजह से ये घर पूरी तरीके से यहाँ पर इनका इसमें दरारें आ चुकी हैं और ये फट चुका है।